भारत में महंगाई झेल रही जनता के लिए एक और बुरी खबर है। दरअसल भारत में ये आशंका जताई जा रही है कि भारत में मसूर की दाल का भारी संकट आ सकता है, लेकिन भारत सरकार ने वक्त रहते इस समस्या के समाधान ढूंढना शुरू कर दिया है। आखिर भारत में मसूर दाल का संकट क्यों गहरा रहा है, क्या है इसके पीछे की असल वजह, पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत कनाडा विवाद के बीच मसूर दाल महंगी होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि रिश्तों में तल्खी का असर आयात पर पड़ने की संभावना है। लेकिन उपभोक्ता मामलों के सचिव ऐसी आशंकाओं को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि कनाडा मामले का असर मसूर दाल के आयात और उपलब्धता पर नहीं पड़ेगा। इस साल कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से हम अपनी जरूरत के करीब 7 लाख टन मसूर दाल मंगा चुके हैं। इसलिए अब दोनों देशों के बीच विवाद की वजह से मसूर दाल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर जरूरत होगी तो मसूर दाल अमेरिका से भी ले लेंगे। दरअसल इस विवाद से पहले ही भारत ने आयात को और व्यापारियों को मसूर दाल के भंडार की हर शुक्रवार सरकार को जानकारी देना अनिवार्य कर दिया था। व्यापारियों को ये चेतावनी दे दी गई थी कि मसूर का घोषित भंडार या जमाखोरी ना करे, ताकि जानबूझकर कोई दाम न बढ़ा सके। देश में मसूर दाल के उत्पादन और मांग में लगभग 8 लाख टन का अंतर है। बता दें कि खालिस्तान अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद भारत और कनाडा के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रूडो ने अपने देश के संसद में कहा था कि कनाडा की जमीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी भी विदेशी सरकार की किसी भी तरह की भूमिका हमारी संप्रभुता का ऐसा उल्लंघन है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। इसलिए कहा जा रहा है कि मसूर दाल का आयात प्रभावित हो सकता है और ऐसा होने से दाम बढ़ जाएगा। लेकिन उपभोक्ता सचिव ने कहा है कि भारत सतर्क है। उपभोक्ता सचिव ने कहा कि जहां तक अरहर यानी तूर दाल की बात है, तो इसकी मांग और आपूर्ति में करीब 10 लाख टन का अंतर है। भारत में सालाना मांग 44 से 45 लाख टन है और उत्पादन 34 लाख टन है। इस गैप को पूरा करने के लिए जनवरी से अब तक 5 लाख टन अरहर दाल का आयात हो चुका है। जल्द ही 5 लाख टन और आने वाली है। ऐसे में त्योहारी सीजन में दिक्कत नहीं होगी। तूर दाल का आयात म्यांमार और अफ्रीकी देश मोजाम्बिक से होता है। उन्होंने बताया कि जरूरी वस्तुओं के दाम में काबू में रखने के लिए स्टॉक लिमिट लगाई गई है। चीनी के निर्यात कोटा को केवल 61 लाख मीट्रिक टन तक सीमित कर दिया था, जबकि पिछले साल ये करीब 100 लाख टन था। गेहूं और दालों के स्टॉक लिमिट कम हो गई है। गेहूं के स्टॉक लिमिट 3000 टन से घटाकर 2000 टन की गई है, जबकि अरहर और उड़द की लिमिट 200 मीट्रिक टन से घटाकर 50 मीट्रिक टन कर दी गई है। उपभोक्ता मामले के सचिव ने कहा कि स्टॉक लिमिट से ज्यादा अनाज या दालें पाई गई तो फिर उसे जमाखोरी माना जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर स्टॉक की रेगुलर मॉनिटरिंग और जमाखोरी करने वालों पर छापा मारने का आदेश दिया है। जानबूझकर दाम बढ़ाने वालों से सख्ती से निपटने के लिए कहा गया है। अगर जरा भी लापरवाही होती है तो देश भर में मसूर दाल के दाम बढ़ने की आशंका है। अब सरकार इस पूरे मामले को बेहद ही करीब से नजर रख रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।